उत्तर प्रदेश के मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी कीर्ति गुप्ता की सफलता के पीछे उनके पति ब्रजेश गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आमतौर पर कहा जाता है कि हर सफल पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन इस मामले में तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। कीर्ति की सफलता की असली ताकत उनके पति और परिवार का मजबूत सहयोग है। जानकारी के अनुसार ब्रजेश गुप्ता ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने कीर्ति को उनके मायके हरियाणा में ब्यूटी पार्लर की पूर्ण प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाई ताकि वह अपने सपने को साकार कर सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 19 अक्टूबर को मोहम्मदाबाद गोहना में ग्लैम मेकओवर ब्यूटी सैलून का उद्घाटन किया गया। सैलून की प्रोप्राइटर कीर्ति गुप्ता ने इसका शुभारंभ अपने सास ससुर के हाथों कराया। मैं प्रमोद विश्वकर्मा। मैं आज मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के बाईपास पे हूँ। बता दूं कि ग्लैम मेकओवर के ब्यूटी सैलून में हूँ। बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का साथ होता है, लेकिन एक नई मिसाल दे दूं कि यहाँ पर जो ग्लैम मेकओवर की प्रोप्राइटर कीर्ति गुप्ता है, उनकी सफलता के पीछे उनके पति ब्रजेश गुप्ता का बड़ा सहयोग रहा है। आइए जानते हैं कि ये सहयोग, ये प्रेरणा कहाँ से मिली ब्रजेश से। आइए। जय जी, क्या हाल चाल? भाई, कहा जाता है कि एक सफल पति के पीछे पत्नी का सहयोग होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हुआ है। बड़ा सहयोग आपका मिला है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ब्रजेश गुप्ता, बहुत दिली इच्छा थी इनकी कि मोहम्मदाबाद में एक ऐसा सैलून मेकओवर खोला जाए जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिले। दूर जाना, हैरान परेशान होने से अच्छा कि अपने कस्बे में रह के सारी सुविधाएं लें। उस पर्पज से पहला तो था। फिर इनके पास एक टैलेंट था ब्यूटी का, हेयर का, ब्यूटी का, स्किन का, बहुत बेहतरीन टैलेंट, जिसको बार बार ये रिपीट करना और अब मुझे किसी का टैलेंट दबा के रखना, ये भी मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा यार, अपना टैलेंट तुम्हारे पास है तो लाओ, चलते हैं। एक स्वागत है आपका। नमस्ते। बिल्कुल कीर्ति जी, मैम, ये भाई सहयोग तो पूरा है पतिदेव जी का आपके साथ, बहुत ज्यादा सहयोग है। लेकिन जो ग्लैम मेकओवर जो ब्यूटी पार्लर आपने शुरू करा है, हाँ जी। इसकी विचार कहाँ से आया, आपको ये बताएं। मतलब जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई थी तो मैंने देखा मुझे तैयार होने के लिए मऊ या आजमगढ़ का ऑप्शन मिला, तो फिर जाने के लिए कहीं मना कर दिया था कि नहीं, वहां जा ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पे उस हिसाब से कोई मेकअप ही नहीं था, और फिर मैंने तो अच्छा देख रखा था हरियाणा के हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे वैसा दिखा नहीं। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई मतलब वहां से अगर मैं कोर्स करके यहाँ पर ओपन करूँ तो देखते रिजल्ट कैसा आएगा। बट उस हिसाब से रिजल्ट मुझे काफी सही लगा। सफलता की इस यात्रा में आपके पति का सहयोग कितना रहा, ये बहुत ज्यादा। जैसे पढ़ाई से लेकर इसके जो मैं देख रहा हूँ सर्टिफिकेट भी है। जी, सारे सर्टिफिकेट है मेरे पास। और जब मैंने इनको बताया कि मुझे कोर्स करना है तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन था नहीं, मुझे पसंद नहीं आया यहाँ का कहीं भी, तो मैं अपने मायके जाके वहीं से अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया। कितने साल आप मायके रहे शादी के बाद? मैं साल नहीं रही हूँ। मैं जैसे वहां पर पर्टिकुलर ये होता है कि हर, जैसे स्किन है, हेयर है, सबका अलग अलग कोर्स होता है, तो मैंने सबके सर्टिफिकेट अलग अलग लिए हैं। और जैसे एक कोई भी सर्टिफिकेट है 15-20 दिन, 1 महीने ऐसे का कोर्स था। तो मैं जाती थी जब भी 6 महीने पे, 5 महीने पे जब भी जाती थी तो कोर्स कंप्लीट करती थी। फिर एकेडमी वहां पे ज्वाइन करती थी एकेडमी अपनी। फिर वहां पर जाके रिपीट मेरे सारे मतलब चलता था, रिपीट होता था, प्रैक्टिस चलती थी मेरी सारी हर चीज की। बस वो एकेडमी जो होगी तो 6 महीने 3 महीने लमसम तो ऐसा कुछ होगा? नहीं, वहाँ पे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे की एकेडमी होती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बहुत बाहर से लोग सब लोग कोर्स करने आते हैं। हर एक चीज के पार्ट्स की बात करेंगे। ट्रेनिंग ली 15 दिन 1 महीने की। अगर सबको कंबाइंड कराया जाए तो कितने साल का कोर्स लमसम अगर हो गया होगा सारी चीज? शायद मिला के मेरा आराम से 1 साल खींचा होगा। 1 साल खींचा होगा, मतलब 1 साल बराबर आपका आना जाना लगा रहा। तो परिवार को कैसे आपने मैनेज करा होगा? मम्मी का भी मैं कहूँगी, मम्मी ने बहुत मैनेज किया मेरे जाने के बाद। आपकी सासू माँ मेरी, तो उन्होंने बहुत, मतलब मैं जाती थी यहाँ से तो वही घर संभालते थे पीछे से। कुछ मेरे हस्बैंड ये देखते थे, मतलब मैनेज किया। परिवार ने भी बहुत मैनेज किया और इन्होंने तो जो किया उनकी तो कोई बात ही नहीं है। आपकी पत्नी का जो मुकाम है, सपनों को सपोर्ट करने में आइडिया कहाँ से आपको मिला ये सारी चीजें? देखिए, सही बात बताऊं तो सारा आइडिया इन्हीं का है और इन्हीं से मिला भी है। अच्छा। बस पीछे से इनका सपोर्ट के लिए, सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ। हर संभव खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा।
जैसे अच्छा, शुरुआत में क्या समस्याएं आई, उसको कैसे आपने हल कराया? शुरुआत होता है ना, जैसे मैं बोलता बेबी भी है, हाँ फिर बराबर आना जाना, फिर सासू माँ की भाई एक एज भी हो गई, घर की समस्याएं, सारी चीजें कैसे मैनेज की? शुरुआती समस्याएं से। भैया, ये अगर खोलना होता तो 6 महीना या साल भर पहले खोल दिया होता, जी। लेकिन बेबी की वजह से हमने 1 साल और डिले किया। जी। यही मेन था कि चलो खोलेंगे तो एक ठोस तरीके से खोलेंगे कि आए मार्केट में तो लोग दिखे कि हाँ हमने कुछ लेकर आया। अभी 1 महीना हुआ है, हाँ, ठीक है, 1 महीने में मैं देख रहा हूँ काफी डेवलप भी यहाँ पर हो गया है। काफी डेवलप भी है, काफी कस्टमर के भी डेवलप यहाँ हुए हैं। समझ लीजिए अगर आप मॉर्निंग टाइम में आए हुए हैं तो इंटरव्यू चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे तो कस्टमर रहेंगे, यहाँ आना जाना हमारा खुद पर्सनल बंद हो जाएगा। और फिर क्या बात तो करें। आपकी सफलता के हाँ पीछे जी, जो हाँ, सफलता है हाँ, आपकी, जी, उसमें जी, पति को जी। कितने अंक आप देंगी अगर सफलता की बात करें? बिल्कुल 100% उनके बिना तो कुछ नहीं हो पाता। हुँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने अपनी जितनी भी ड्रीम है सबको दबा के बैठी हुई हैं, क्योंकि वो पीछे सपोर्ट ही नहीं है उनके पास हस्बैंड का। पर मैंने सिर्फ इनको बताया कि मेरे पास ये मतलब मुझे ये करना है, आगे मेरे को और खोलना है, तो इन्होंने पूरा 100% सपोर्ट किया है मेरा। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं, हाँ जो जी। महिलाएँ देख रही हैं, उनको जी। क्या आप संदेश देना चाहेंगी? जो भी कस्टमर आए हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, देखा, उन्होंने समझा कि हाँ, यहाँ पर हमें वहाँ से अच्छा मिला है। और हर कस्टमर का रिव्यू यही था कि हमें मऊ और आजमगढ़ अब नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, जो मेरा मकसद था कि हाँ, मैं ऐसा सुन मतलब उस पाऊँ। सपने को आपने साकार करा है बिल्कुल, कुछ ना कुछ, हैं? बिल्कुल। जो भी कस्टमर है सब लोग यही बोले हैं कि अब हमें फाइनली मऊ और आजमगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। मतलब बनारस भी लोग जाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। फैसिलिटी उन्हें अच्छी मिली है, सर्विस भी अच्छी मिली है, उस हिसाब से स्टाफ भी हमारा अच्छा है कि बहुत कोऑपरेट करता है, मैम को भी, हमें भी, हर चीज़ बहुत सही रही है अब तक। ब्रिजेश जी, जो और भी पति हैं, क्या पत्नियों को, जो पति हैं, अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए? उनकी प्रतिभा को आगे लेके जाना चाहिए? देखिए क्या भैया, संदेश उनको भी? भरोसा का मतलब कि भरोसा तो करना चाहिए, किसी के टैलेंट को तो कभी दबाना ही नहीं चाहिए, पहली बात जानिए। और जो टैलेंट अगर दिख रहा है परिवार में है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट से क्या होता है, उनका टैलेंट और उभर के आता है, कुछ और चीजें नहीं आती है। जैसे मान लीजिए भैया, भगवान ने जो दिया हुआ है शरीर, एक आदमी के पीछे बहुत विशेष टैलेंट जरूर दिया हुआ है हर पर्सन को। वही इनके पास जो टैलेंट था, मैंने उनको सपोर्ट देके, सपोर्ट करके हर तरीके से यहाँ पर लाया। अगर शादी की बात करें, मैम कितने साल लमसम आपकी शादी को हुए हैं? 3.5 साल में साढ़े शादी 3 हुई। साल, 1 साल आना-जाना हाँ, बराबर जी, बेबी, जी, जी, बेबी बस 3.5 साल में काफ़ी अच्छा मैनेज आपने कर लिया। जी। तो मतलब पतिदेव के साथ सास-ससुर का भी पूरा सहयोग कहीं न बिल्कुल, कहीं रहा है पूरा हाँ इस जी, चीज़ में, हाँ हैं? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हाँ? मम्मी पापा का तो बहुत सहयोग है। हस्बैंड को तो हम कह सकते हैं कि जी। हमारे सपोर्ट में है। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम मम्मी-पापा को नहीं मना पाते, पर उन ऐसी कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं हमारे पास। नहीं, अभी देखा हूँ छोटा बेबी चल रहा है, कोई हाँ, समस्या वो तो फिर सँभाल लेते हैं, मम्मी भी, संभाल लेते हैं। कस्टमर ज़्यादा होंगे, मैं मम्मी के पास भेज देती हूँ, मम्मी सँभाल लेते हैं। और फिर अगर वो चाहते, कोई ऑब्जेक्शन करते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नहीं, अब वो क्या संदेश देंगे जैसे जो हाँ लोग जी। पत्नियाँ घर पे हैं, पति बाहर नहीं जाना देना चाहते अपनी पत्नियों को, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही है कि जिनके प्रतिभा है उनके लिए? जिनके पास टैलेंट है वो ज़रूर हस्बैंड उनका साथ दें। जी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की थिंक यही है ना कि भई हाँ, ये सिर्फ़ घर में खाना बना सकती हैं, जी। बट बहुत गलत है ये। आजकल दोनों एक बराबर हैं, अगर घर से बाहर निकले तो ज़्यादा करेंगी लेडीज़। बता दें आपको कि ये एक प्रेरणादायक कहानी थी और इस प्रेरणादायक कहानी में पति का तो पूरा सहयोग है, साथ में सास-ससुर का भी सहयोग बहुत बहुत रहा। क्योंकि घर पे हर चीज़ को देखना, क्योंकि जो प्रीति गुप्ता जी प्रोप्राइटर हैं, वो बराबर अपने मायके जाना, फिर हर एक चीज़ को बारीकी से सीखना और आज एक उपलब्धि मोहम्मदाबाद गोना में बन गई है, जिसका नाम ग्लैम मेकओवर ब्यूटी सैलून रखा गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी सुविधाएँ मिल